Brought to you by Sonata. Tomorrow harassment you've done. Being in democracy is not democracy. Tomorrow harassment you've done. Being in democracy is not democracy. अभी अभी आपने अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देखा उसमें आपको शर्मिष्ठा पनोली नजर आ रही है और स्वाभाविक तौर पर एक गुस्सा नजर आ रहा है जिसमें वो कुछ बातें कह रही है और इस बात के दौरान उसने एक अपशब्द का भी प्रयोग किया और डेमोक्रेसी की बात की। नीरज, ये वही शर्मिष्ठा पनोली है जिसने अभी हाल ही में एक सांप्रदायिक बयान दिया था जो आपत्तिजनक माना गया काफी एक समुदाय विशेष के द्वारा? हाँ नावेद, वही शर्मिष्ठा हैं, पुणे की कॉलेज की एक लॉ कॉलेज की स्टूडेंट है। 30 मई को कोलकाता पुलिस ने जिन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार किया और आज कोलकाता पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद 13 जून तक की न्यायिक हिरासत में शर्मिष्ठा को जेल भेज दिया गया है। अच्छा, इन्हें जब न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो जब कोर्ट में पेश किया गया होगा तब भी तो कुछ हुआ होगा, उस दौरान क्या हुआ? हाँ, आपने तो जैसे शुरू में बता ही दिया, मैं फिर से बता दूं कि एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है इन पे। तो आज जब ये कोर्ट में इनको पेश किया गया तो जो बचाव पक्ष के वकील थे यानी कि शर्मिष्ठा की ओर से जो पेश हुए थे, उन्होंने ये कहा कोर्ट में दलील दी कि इस युवती ने एक टिप्पणी की थी जिसके लिए उसने बाद में माफ़ी मांग ली। इसके बावजूद उन्हें धमकियां मिल रही हैं। वो एक लॉ स्टूडेंट है, उसका मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप कोलकाता पुलिस ने पहले ही जब्त कर लिया है और उसका बयान भी दर्ज हो चुका है। हिरासत में रखने की उससे कोई ज़रूरत नहीं है, वो जाँच में सहयोग करने को तैयार है और किसी भी शर्त पर जमानत मांग रही है। इस दलील के बाद कोलकाता पुलिस की ओर से जो लोक अभियोजक सौरिन घोषाल पेश हुए थे, उन्होंने ये कहा कि इस टिप्पणी के पीछे का मकसद का पता लगाना जरूरी है, आगे की पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत जरूरी है। हमें इस टिप्पणी के पीछे की योजना और इसमें शामिल किसी अन्य व्यक्ति की पहचान करनी है। और इसके बाद कोर्ट ने जो जमानत के लिए याचिका लगाई थी उसको खारिज कर दिया और न्यायिक हिरासत में शर्मिष्ठा को भेज दिया। नीरज, इस पर हमने एक वीडियो पहले भी किया था जिसमें हमने पूरा मामला समझाया था, लेकिन फिर भी हमारे जिन दर्शकों को इस मामले की पूरी तरह से जानकारी नहीं हो उनके लिए आप एक बार अगर संक्षेप में ये मामला समझा सकें, साथ में ये भी अगर बता सकें कि FIR किसने कराया और कोलकाता पुलिस जो है गिरफ्तारी के लिए गुरुग्राम कैसे पहुंच गई, तो ये सारी चीजें। जी नावेद, आपको मालूम ही होगा कि पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से लोग अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। इसी तरह से शर्मिष्ठा ने भी एक वीडियो पोस्ट किया था जिस पर कथित तौर पर यह कहा गया कि आरोप ये लगा कि एक धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है उस वीडियो में शर्मिष्ठा ने। वीडियो वायरल हुआ और शर्मिष्ठा पर कार्रवाई की मांग होने लगी। AIMIM के जो चीफ हैं और उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो ये मांग करने लगे और उसके बाद जब ये कार्रवाई की मांग होने लगी उसके बाद से एक चीज़ और हुई कि शर्मिष्ठा के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू हो गई। बहुत बड़े स्तर पर उनको जान से मारने की धमकी और इस तरह की चीज़ें होने लगी। हालांकि इसके बाद शर्मिष्ठा ने जब ये विरोध बढ़ता देख शर्मिष्ठा ने विवादित पोस्ट भी हटा लिया और माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन फिर FIR हो गई। और FIR किसने की है? ये रशीदी फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, इसने कोलकाता के गार्डन रीच थाने में FIR दर्ज कराई। कोलकाता पुलिस के मुताबिक पनोली और मतलब शर्मिष्ठा पनोली और उसके परिवार को कई बार नोटिस भेजा जा रहा था, लेकिन वो वहाँ पे मिल नहीं रहे थे। मतलब पुलिस का कहना है कि वो फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने मामला कोर्ट में रखा और कोर्ट से शर्मिष्ठा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की अपील की गई। फिर कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया, जिसके बाद कोलकाता पुलिस की एक टीम शर्मिष्ठा की लोकेशन को ट्रेस करते हुए गुड़गांव पहुंची, गुरुग्राम, और 30 मई की देर रात उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। यानी हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचकर पश्चिम बंगाल की कोलकाता पुलिस ने ये गिरफ्तारी की। और इसके साथ यानी आपने जो बताया AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसने भी इसको लेकर विरोध जताया था, मगर सोशल मीडिया के साथ साथ इस मामले पर जब जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उस पर विरोध जताया था। जी हाँ, उस टिप्पणी पर विरोध जताया था, गिरफ्तारी पर नहीं। गिरफ्तारी तो अभी हुई है और साथ में जो आपने बताया रशीदी फाउंडेशन ने इसकी FIR कराई है। जी, इसके अलावा नीरज, मैं जानना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, मामला काफी तूल पकड़ चुका है, तो स्वाभाविक तौर पर जब इस तरह का कुछ होता है तो राजनीतिक गलियारों में भी इसमें कुछ ना कुछ उथल पुथल, कुछ हलचल समझ में आती है। क्या इसको लेकर कुछ हुआ है अभी? हाँ, गिरफ्तारी के बाद से जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो बहुत तेज हो गई हैं। जैसे बंगाल BJP के नेता जो हैं शुवेंदु अधिकारी, उनका शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर यह कहना है कि बंगाल में हर किसी को सनातन को गाली देने का लाइसेंस मिला हुआ है और उन्होंने इसकी गिरफ्तारी पर यह कहा है कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। और दूसरी तरफ TMC भी जवाब देने के लिए मोर्चा संभाल चुकी है। आप सुन लीजिए दोनों पार्टियों का क्या कहना है। FIR महुआ मित्र के खिलाफ था। माता काली के ऊपर कितना घटिया टिप्पणी किया, कोई एक्शन हुआ?
उनके एमपी सायनी घोष महादेव को लेकर क्या पोस्ट किया, कोई एक्शन हुआ? फिराद हकीम के खिलाफ इतना एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ? एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है, और यहां सनातनी का गाली देना लाइसेंस है। लड़की को गुड़गांव से अरेस्ट किया गया है। देखिए, उनका टिप्पणी का साथ मैं कोई मंतव्य नहीं करूंगा, लेकिन ये लोग जो कर रहा है अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है। एक खास समुदाय जिनका उनका वोट बैंक है, उनको तुष्टीकरण करने के लिए कर रहा है। भाजपा वाला जो लीडर्स है वो इसके पहले ऑपोजिशन लीडर पुलिस को खुलेआम, आपका पास रिकॉर्डिंग है, सुअर का बच्चा बोल के खुलेआम उन्होंने अटैक किया था, तो पुलिस तो उनको अरेस्ट नहीं किया था। और रही बात इस टाइप का पोस्ट का, अगर कोई पॉइजनस वे से धर्म के नाम पे प्रोवोक करता है, वो उसका असर तो एक बड़े संख्या में लोगों का ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसमें अभी तक के जो भी पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं वो आपके सामने रखे गए। नीरज ने आपको इसकी पूरी जानकारी बताई और शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उसके बाद फिर कोर्ट में क्या हुआ, उसको लेकर पुलिस ने क्या दलीलें दी, ये सारी जानकारी भी आप तक पहुंचा दी गई है। और जो आपत्तिजनक कमेंट उसने अपने एक पोस्ट के जरिए किए थे, उसके बारे में भी मामले को समझाते हुए हमने एक अन्य वीडियो किया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें पूरा आप विस्तार से मामले को समझ सकते हैं। और इस मामले से संबंधित जो भी अपडेट्स आगे आने वाली हैं उन पर भी हम इसी तरह नजर बनाए रखेंगे और खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी नीरज, कैमरे पर शुभम है, मैं हूं नावेद। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।